ॐ वर्णानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 29वें अध्याय में भक्ति योग विस्तार प्रथम निरूपण कर चुके, अब संक्षेप विचार, अब संक्षेप विचार। उद्धव जी बोले कि हे श्री कृष्ण, यह तुमने योग की क्रिया कही, वह जिस पुरुष का मन वश में नहीं उसको तो अति कठिन लगती है, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। इसलिए जिससे शीघ्र सिद्धि हो और सुगम हो वह उपाय मुझसे कहो। हे कमल नेत्र, बहुधा जो योग करते हैं वे मन का निग्रह करने में अत्यंत कलेश को प्राप्त होते हैं, तो भी मन का निग्रह नहीं होता, तो थकित हो विषाद युक्त होते हैं। योग में अति कलेश हैं। जो परमहंस हैं वे सार असार को जानते हैं। हे कमल दल लोचन, जो तुम्हारे चरणानविंदों का आशय करते हैं, तो यह चरणानविंद ही उनके आनंद को पूर्ण करते हैं। हे भगवान, आप भक्तों को सुख रूप हो, और जो योगीश्वर तुम्हारी माया से मोहित हो, योग कर्म करके अभिमान को धारण करते हैं, वे सिद्ध नहीं होते। हे श्री कृष्ण, हे सबके बंधु, जो अनन्य शरण तुम्हारे दास हैं उनके तुम वश हो, इसमें आश्चर्य नहीं। जैसे नंद यशोदा के घर खेलते फिरे, राम रूप धारण करके बंदरों से मित्रता की, ब्रह्मा आदि देवताओं ने शोभा संयुक्त मुकुटों के अग्रभाग से तुम्हारे चरणानविंदों का सिंहासन पीड़ित किया है। ऐसी तुम हो। तुम भक्तों की सेवा जानते हो, सबके आत्मा हो, इसी कारण अति प्रिय हो, ईश्वर हो। जो पुरुष केवल तुम्हारे ही आशय रहते हैं उनको सब अर्थ देते हो। प्रहलाद आदि भक्तों में किया उपकार जान कौन आपको छोड़ सकता है। यदि कहो कि क्या फल के लिए मेरा सेवन करें, तो कहते हैं नहीं नहीं, और देवता अथवा धर्म ज्ञान आदि साधन तो ऐश्वर्य अथवा मोक्ष के अर्थ नहीं हैं, इसलिए कौन भजें। तो कहते हैं कि साधन बिना मोक्षादि का फल कैसे हो। तो तुम्हारे चरणानविंदों की रेणु के सेवन करने वाले को क्या फल नहीं होता। अर्थात जो चाहते हैं वही मिलता है। अब कहते हैं कि और भजन की बात तो दूर है, तुम्हारे किए उपकार का तुम्हारे विषय आत्मनिवेदन करें तभी प्रत्युपकार हो, और प्रकार से नहीं होता, उसे कहते हैं। आनंदबद्ध ब्रह्म की ज्ञाता तुम्हारे उपकार को स्मरण करके ब्रह्मा की आयु से भी तुम्हारे उपकार से उऋण नहीं हो सकते। उपकार को कहते हैं कि जो तुम बाहर गुरु रूप हो और मध्य में अंतर्यामी रूप से प्राणियों की वासना दूर करने को अपना आनंद रूप प्रकट करते हो, हम इसका प्रत्युपकार क्या करें।
श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, जब अनुरक्त चित्त उद्धव जी ने इस प्रकार पूछा, तब ईश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे कि जो भगवान सत्व रज तम इन तीन शक्तियों से ब्रह्मादि तीन मूर्ति धारण करते हैं और जगत जिनका खिलौना है, श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, मैं सुमंगल अपने धर्म तुमसे कहूँगा, जिससे धर्मों को श्रद्धा सहित करने से यह मनुष्य दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेता है। मेरा स्मरण करते करते शनेह शनेह सब कर्म करें, पर सब कर्म मेरे लिए करें, अर्थात मुझ में ही मन तथा बुद्धि अर्पित करें तथा धर्म में ही आत्मा की और मन की प्रीति रखें। जहाँ मेरे भक्त साधु पुरुष निवास करते हों, उन्हीं पुण्य दर्शनों में जाकर वास करें और देव असुर मनुष्यों में जो मेरे भक्त हैं उनके कर्मों का आशय करें। उन भक्तों से मिलकर उत्सव करें अथवा अलग आप ही सब यात्रा उत्सव करें, नृत्य गीत सब कराएं, महाराज के छत्र चाम्रादि उपचार से सब कराएं। निर्मल चित पुरुष सब भूत मात्र में अपने में तथा बाहर भीतर मुझ में ही देखें। मैं आकाश की नाई असंग होने के कारण सब में स्थिर भी आवरण रहित और बाहर भीतर सदा पूर्ण हूँ। जो इस प्रकार ज्ञान में स्थित हो सब प्राणी मात्र को मेरा ही भाव जानकर पूजे, वही पंडित हैं। ब्राह्मण नीच जाति चोर ब्रह्मण्य सूर्य अग्नि के कणी का यह क्रूर हो वा न हो, इसमें जो समदृष्टि हो वही पंडित हैं। मनुष्यों में मेरे भाव की भावना रखे तो शीघ्र ही पुरुषों की ईर्षा निंदा तिरस्कार अहंकार यह सब निश्चय नष्ट हो जाएं। इसलिए अंतर्यामी ईश्वर की दृष्टि से सबको प्रणाम करें, हंसी करते अपने मित्रों को छोड़ दें और अपनी ऊंच दृष्टि लज्जा छोड़ भूमि को दंडवत करें। कुकर चांडाल बेल खर ऐसे नीचों को भी मेरी बुद्धि से प्रणाम करें। जब तक सब भूत मात्र में मेरा भाव न उत्पन्न हो जाए, तब तक पुरुष को चाहिए कि वाणी मन और देह की प्रवृत्ति से मेरी उपासना करें। इस प्रकार उपासना करके उसे सब विश्व ब्रह्म रूप ही भासता है। आत्मविद्या से सर्वत्र ही ब्रह्म ही देखते सब संदेह दूर हो जाते हैं और आप सबसे विरक्त हो जाता है। यह सब पक्षों से निश्चय किया हुआ मेरा उत्तम पक्ष है कि देह प्राण मन से सब प्राणी मात्र में मेरा भाव रखें। हे उद्धव जी, यदि निष्काम मेरे धर्म करते कुछ भूल चूक हो भी जाए तो भी हानि नहीं, क्योंकि यह उत्तम धर्म निर्गुणपन के लिए मैंने निश्चय किया है। हे साधु श्रेष्ठ, जो व्यर्थ भी लौकिक परिश्रम करते हैं उसे भी जो मनुष्य समर्पण करें फल वांछा बिना मेरे लिए करें, जैसे भय शोकादि से दौड़ना रोना एवं अन्य क्लेश व्यर्थ हैं तो भी समर्पण कर देने से धर्म हो जाते हैं, वही बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि और चतुरों की चतुराई है, जो असत्व रूप इन मनुष्य देह से सत्य रूप मुझे उस जन्म में प्राप्त हो जाए। हे उद्धव, यह ब्रह्मवाद का संपूर्ण संग्रह मैंने तुमसे संक्षेप में और विस्तार सहित वर्णन किया, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। बारंबार मैंने तुमसे प्रकट करके युक्तियों से यह ज्ञान कहा है, क्योंकि यह ब्रह्मवाद रीति का ज्ञान जानकर पुरुष संदेह रहित और मुक्त हो जाता है। जो इसका स्मरण रखें, कहें, सुने अथवा पढ़ें तो भी इसका फल होता है। हे उद्धव, मैंने यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। इसे जो कोई चित्त धारण करे वह नित्य वेद में भी गोप्य पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो पुरुष मेरे भक्तों से विस्तार सहित यह ज्ञान कहता है उसे मैं अपना आत्मा तक दे देता हूँ, क्योंकि वह भक्तों का दाता है। जो कोई परम पवित्र परम मित्र साधक को इस ज्ञान रूपी दीपक से मेरा दर्शन कराए वह दिन प्रतिदिन शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इसको श्रद्धा सहित नित्य सावधान होकर श्रवण करते हैं वे मुझ में परम भक्ति को प्राप्त होकर कर्मों से बद्ध नहीं होते। हे उद्धव, हे मित्र, तूने यह ज्ञान अच्छी प्रकार मन में धर लिया है, इसलिए तेरे मन का मोह शोक चला गया। बुद्धिमान को चाहिए कि यह ज्ञान दंभी नास्तिक धूर्त इत्यादि और जिसकी सुनने की इच्छा न हो उसे कभी न सुनाए। हे उद्धव, जो इन दोषों से रहित हो, ब्रह्मण्य हो, अति प्रिय साधु हो, शुद्ध हो,
उससे यह ज्ञान कहना चाहिए। जो भक्त हो तो स्त्री शूद्र से भी कहें। जानने वालों को इसके जानने के उपरांत फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। जैसे सुस्वादु अमृत पीने के पीछे और पीने की योग्य नहीं रहता, भक्तों को और साधन कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भक्तों का तो सब में ही हूँ। ज्ञान से मोह होता है, विहित कर्म करने से धर्म होता है। योग करें अणिमादि सिद्धि हो, सहज के कर्म करने से काम हो। खेती करें अर्थ हो, दंड नीति करें ऐश्वर्य हो, और इन साधनों से चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। हे उद्धव, सब पुरुषार्थ रूप तुमको मैं हूँ, इसलिए तुमको और कुछ नहीं करना चाहिए, केवल मेरी शरण रहो। जब यह मनुष्य सब कर्मों को छोड़कर मुझे आत्मा निवेदन करें, तब मेरे श्रेष्ठ करने के योग्य होता है, उसी से फिर मोक्ष को प्राप्त होता है, और निश्चय मेरे समान ऐश्वर्य के योग्य हो जाता है। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सफल योग मार्ग का स्वरूप दिखाया, तब उत्तम यश वाले श्री कृष्ण चंद्र का वचन सुनकर हाथ जोड़ प्रीतिपूर्वक गदगद कंठ हो नेत्रों से अश्रुपात करता हुआ गला रुक जाने के कारण उद्धव जी कुछ न बोल सके। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभागवत राजा परीक्षित, अति स्नेह से विहल चित्त को धैर्य से थामकर अपने को कृतार्थ मानने लगे। इसके उपरांत हाथ जोड़ माथे से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणानविंद का स्पर्श कर उद्धव जी बोले कि हे ब्रह्मवादियों के उत्पन्न करता, मैंने जो मोहरूपी अंधकार आश्रय किया था वह तुम्हारे समीप जाता रहा। जैसे सूर्य से अंधकार शीत भय नष्ट हो जाते हैं। आहा, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि श्री कृष्ण से उद्धव जी ने कहा कि हे महाराज, मेरा मोह अब मेरे शरीर को छोड़कर भाग गया, मोह से अब मैं छूट गया। तो फिर यमुना जी के तट पर विदुर जी ने उद्धव जी से श्री कृष्ण का वृतांत पूछा था, तो क्यों वह मोहग्रस्त हो गए? श्री कृष्ण का वृतांत भी पूरा नहीं कह सके, हाल भी कुछ देर पीछे कहा। जो कोई कहे कि ज्ञान पाने के पीछे फिर मोह ने घेर लिया होगा तो सत्य ही है। जो बहुत दिन हो गए तो आश्चर्य नहीं था, परंतु ज्ञान पाकर कृष्ण के पास से उद्धव जी 2 अथवा 3 ही दिन बीते थे जब विदुर जी का समागम उनसे हुआ था, यह बड़ी शंका होती है। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि निसंदेह उद्धव जी का मोह नाश हो गया था, परंतु मनुष्य के स्वभाव से क्षण क्षण में मोह के वश होकर श्री कृष्ण का स्मरण कर फिर मोह को उन्होंने त्याग दिया। और श्री कृष्ण का मोह भी इसलिए किया कि श्री कृष्ण ही भक्ति और मुक्ति के देने वाले हैं। इसीलिए यमुना के निकट उद्धव जी को मोह प्राप्त हुआ, कुछ अज्ञानपन से मोह नहीं उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि तुमने अति दया करके मुझे अपने सेवक को विज्ञान दीपक दिया, इस कारण तुम्हारे उपकार का ज्ञाता है। अब तुम्हारे चरणारविंद मूल को छोड़कर और मैं किसकी शरण जाऊं? उद्धव जी बोले कि हे प्रभु, जो सृष्टि की वृद्धि के लिए तुमने अपनी माया से मेरा स्नेह रूप पाश दारशाह, वृष्णि, अंधक और सात्वतों में बढ़ाया था, वह आत्मज्ञान रूप शस्त्र से तुमने ही काटकर दूर कर दिया। हे महायोगिन, तुमको प्रणाम है, मैं आपकी शरण हूँ। मुझे इतनी शिक्षा दो कि मेरी तुम्हारे चरणारविंदों में गूढ़ प्रीति हो। यह बात उद्धव जी की अंगीकार करके लोक संग्रह के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने आज्ञा दी कि हे उद्धव, मेरी यह आज्ञा है कि तुम बद्रिकाश्रम को जाओ, क्योंकि वहां मेरे चरण तीर्थ गंगा जल में स्नान आचमन करके शुद्ध होंगे। हे उद्धव, अलकनंदा के दर्शन से सफल हो, पाप दूर कर, वलकल वस्त्र पहन, वन के फल खाकर सुख में निष्ठा हो। वह इंद्रियों के निग्रह से शीत उष्ण सहन करके सुशील शांत हो, ज्ञान विज्ञान से संयुक्त समाधि में बुद्धि स्थिर करो, और मुझसे तुमने जो सीखा है तथा अच्छी भांति विचारा है उसकी भावना करके आवेश युक्त वचन चित्त से मेरे धर्म में तत्पर हो जाओ। इन तीनों गुणों की गति का अतिक्रमण करके आगे मुझे प्राप्त होंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार
भगवान श्री कृष्णचंद्र के कहने से उद्धव जी प्रदक्षिणा करके माथा भगवान के चरणों में रख अश्रुपात के जल से भगवान के चरणों का अभिषेक करने लगे। यद्यपि सुख दुख रहित हुए हैं, परंतु तो भी चलने के कारण स्नेह से कोमल बुद्धि हो गए। अत्यंत दुस्तज स्नेह के वियोग से अति अधीर हो अपने प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र के छोड़ने को समर्थ नहीं हुए और इसके उपरांत अति कष्ट पाकर फिर अपने स्वामी की पादुका माथे पर धर प्रणाम करके चले। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करते हुए चलते हैं। इसके उपरांत अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण को धारण कर परम भागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले गए और जगद्वंधु भगवान श्री कृष्णचंद्र से इस प्रकार इस भांति उपदेश पाकर उसी भांति तपस्या को साध श्री हरि की गति को प्राप्त हुए। जिनके चरण कमलों का योगीश्वर सेवन करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यह ज्ञान रूप अमृत आनंद समुद्र परम भागवत उद्धव जी से कहा। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इसका सेवन करते हैं वे संसार से मुक्त हो जाते हैं। जिन वेदकर्ता भगवान ने संसार का भय दूर करने के लिए एक ज्ञान रूप वेद सार अमृत का भ्रमर की भांति उद्धार किया। एक अमृत तो समुद्र से निकला था, वह तो देवताओं को पिलाया। अब दूसरा यह वाणी रूप अमृत अपने सेवक तथा भक्तों को पिलाया। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 11 स्कंद के नामैकोन त्रिंशो अध्याय 29वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।